Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. My subject is English for class metric. This is our cover page. Today we are going to learn the poem Speak Gently. Speak Gently, Chapter 12. ये पोएम लिखी है पोएट अनोनिमस ने। अनोनिमस इसलिए कि जब हमें पोएट के नाम का नहीं पता होता कि किसने लिखी है, तब हम हर जगह ये देखते हैं कि लिखा हुआ होता है अनोनिमस, मतलब पोएट का नाम हमें नहीं पता, किसी अजनबी ने ये पोएम लिखी है। स्पीक जेंटली, नरमी से बात करें। स्पीक जेंटली, इट इज़ बेटर फॉर। नरमी से बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टू रूल बाय लव देन फेयर, मोहब्बत के साथ हुकूमत करने के लिए, ना कि खौफ के साथ। स्पीक जेंटली, लेट नो हार्श वर्ड मार। नरमी से बात करें, सख्त अल्फाज को बर्बादी ना करने दें। द गुड वी मे डू हेयर, ये अच्छाई हम यहाँ ही कर सकते हैं। स्पीक जेंटली टू द लिटिल चाइल्ड, छोटे बच्चों से नरमी से बात करें। इट्स लव बी श्योर टू गेन, उसकी मोहब्बत हासिल करने को यकीनी बना लें। टीच इट इन एक्सेंट्स सॉफ्ट एंड माइल्ड, उन्हें नरम और धीमे लहजे में सिखाएं। इट मे नॉट लॉन्ग रिमेन, उसका बचपन ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्पीक जेंटली टू द एजेड वंस, बूढ़े लोगों से नरमी से बात करें। ग्रीव नॉट द केयर वॉन हार्ट, परेशान और तकलीफ ज़दा दिल को मज़ीद दुखी ना करें। हुज सेंड्स ऑफ लाइफ आर नियरली रन, जिसकी ज़िंदगी तकरीबन गुज़र चुकी है। लेट सच इन पीस डिपार्ट, ऐसे लोगों को चैन और सुकून के साथ रुखसत होने दें। स्पीक जेंटली, टिस अ लिटिल थिंग, नरमी से बात करें, ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है। ड्रॉप्ड इन द हार्ट्स डीप वेल, दिल की गहराई में अच्छे से असर हो जाता है। द गुड द जॉय दैट इट मे ब्रिंग, लेकिन जो नेकी और खुशी वो लाएगी। एटर्निटी शैल टेल, वो अब्दी ज़िंदगी में काम आएगी। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, what does the poem Speak Gently tell you? The poem tells us to speak in gentle manner and should not use cruel words. We can rule over the hearts of others through sweet and mild words. Children and aged ones should be treated with politeness. Sweet and polite words create deep and lasting impression. Our politeness and gentle manners would bring us reward in eternal life after death. Number 2, which stanza of the poem do you like best? I like the last stanza of the poem. Yes जी, स्टेंजा नंबर 1। अब मैं आपके साथ दोबारा पोएम पढ़ूंगी। 2-3 बार जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। स्पीक जेंटली, इट इज़ बेटर फॉर to rule by love than fear. Speak gently, let no harsh word mar. The good we may do here,
रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हम समझते हैं, पढ़ते हैं. These lines have been taken from the poem Speak Gently, written by an anonymous poet. In this poem, poet asks us to speak in soft and mild tone to all, because kind words go deep into the heart of listener. The effect of speaking gently is good and long lasting. इन लाइन्स में जो कि पोएम स्पीक जेंटली से ली गई है, जो कि लिखी है शायर ने जिसका नाम हमें नहीं पता. शायर इस पोएम में कहता है कि आप जितना हो सके उतना आराम से, प्यार से बात करें, क्योंकि आपके अल्फाज दिलों को छूते हैं और ये असर करते हैं. जितना आप आराम से बोलोगे, प्यार से बोलोगे, आप दिलों को जीत लोगे और उनका असर बहुत ही बड़े अरसे तक, ज़्यादा अरसे तक चलेगा. Stanza number 1, explanation. In these lines, poet says that when we speak with others, we should use kind words. यहाँ पे शायर कहता है कि जब हम और लोगों से बात करें तो हमें चाहिए कि हम बहुत रहमदिली से बात करें, अपने अल्फाज को इस्तेमाल करें. If we want to rule the people, we should get their obedience by love. अगर हम चाहते हैं कि लोगों पे हुक्मरानी कर सकें तो हमें चाहिए कि उनसे नरमी से बात करें, तो उनका प्यार हासिल हो जाएगा. यहाँ पे हुक्मरानी ये नहीं कि हुकूमत करना. हुक्मरानी का मतलब यहाँ पे ये है कि हम ज़्यादा लोगों के और लोगों के नज़दीक आ सकेंगे. हमारे आसपास जितने लोग होंगे हमें प्यार करने वाले, हम उनसे प्यार करेंगे तो ये सब के लिए बहुत अच्छा है. आगे बढ़ते हैं. बिकॉज obedience secured by love is better than that which is the result of fear. क्योंकि अगर तलखी होगी तो उसमें सिर्फ डर होगा और कुछ नहीं होगा. He further says that we should use mild words and not harsh and unkind words, because harsh words may spoil our good deeds. इस लाइन का जो मतलब है वो ये है कि हमें बोलने में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए जिनका असर अच्छा हो, मीठा हो, ना कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिसकी वजह से दूसरों का दिल दुखे और हमारे जो अच्छे काम हैं, हमारे जो अच्छे मकसद हैं वो भी. Stanza number 2. Speak gently to the little child, its love be sure to gain. Teach it in accents soft and mild, it may not long remain. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सेम होगा, मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ. तो आगे बढ़ते हैं. एक्सप्लेनेशन है स्टैंजा नंबर 2 की. शुरू करते हैं. इन दीज लाइन्स पोएट सेज दैट वन शुड स्पीक to a little child in soft and mild tone. It is certain that he will love him. If someone is teaching something to him, it might be taught in polite manner and soft accent, because who knows how long he will remain here. जी, यहाँ पे शायर कहता है कि छोटे बच्चों के साथ भी हमें बहुत ही शगुफ्तगी के साथ बात करनी चाहिए, बहुत ही धीमे लहजे से बात करनी चाहिए. हम जो भी उसको सिखाएं वो बहुत ही पोलाइट मैनर्स में सिखाएं. हमारा लहजा, हमारा एक्सेंट इंतहाई धीमा, मीठा, उसके साथ प्यार से पेश आएं, क्योंकि बचपन बहुत कम अरसा चलता है, पता नहीं वो बच्चा कब बड़ा हो जाए. आगे बढ़. Speak gently to the aged one. Grieve not the
careworn heart, whose sands of life are nearly run, let such in peace depart. ये स्टेंजा नंबर 3 की लाइन्स थी. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सेम होगा. आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. स्टेंजा नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन है. In these lines, poet says that senior citizen be spoken in polite manners. One should use kind words while speaking to them. They are already sad and tired, so they may not be saddened. They have completed their time here in this world. They are here for very brief time, so they may be allowed to leave this world in pleasant mood. शायर ने यहाँ पे बूढ़े लोगों के बारे में कहा है. यहाँ पे वो समझाते हुए कहता है कि बड़ी एज में जो लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी काट के थक चुके होते हैं. उन्होंने गम देखी हैं, खुशियाँ देखी हैं, बुढ़ापा देखा है. हमें चाहिए कि उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आएं, क्योंकि वो पहले से थक चुके हैं और हमें नहीं पता कि उनके पास अब कितना टाइम है. तो बेहतर है कि उनका जो आखिरी टाइम है वो जब रुखसत हों यहाँ से तो खुशी से, सुकून से रुखसत हों. आगे बढ़ते हैं. स्टेंजा नंबर 4. Speak gently, 'tis a little thing dropped in the heart's deep well. The good, the joy that it may bring, eternity shall tell. Reference to context है सेम, तो मैं नहीं समझाऊंगी, आप खुद से समझिएगा. इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं. Stanza number 4, explanation. In these lines, poet says that kind words, though they seem insignificant, but they have magical effect on people, because kind words touch the depth of human hearts. The reward of speaking gently will be gained in the next world. इन लाइनों का मतलब जो है, मकसद जो है वो ये है कि रहम से या प्यार से बोले हुए अल्फाज में बहुत ही जादू है. वो मैजिकल हैं जो लोगों के दिलों पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं. हम दिलों को छू जाते हैं अगर हम प्यार से, मोहब्बत से, काइंडनेस से बात करते हैं, और इसका रिवॉर्ड यकीनन अगली दुनिया में मिलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.